हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर व्यूअर एंड आई एम योर होस्ट राजवीर। और आज हम करने वाले हैं शी हल्क का रिव्यू और साथ ही उसके एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन भी। तो वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो पहले ही मैं अलर्ट कर दूं, स्पॉयलर अलर्ट दे दूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एपिसोड शुरू होता है जिसमें कि शी हल्क यानी कि जेनिफर अपनी स्पीच तैयार करी रहती है, जो कि उसे कोर्ट में आगे पेश करनी है अपनी स्पीच, जो कि केस वो लड़ रही है उसके खिलाफ। तो वो अपनी स्पीच प्रिपेयर करती रहती है, उसके सामने निक्की और एक और लॉयर रहता है, और ये दोनों के सामने वो अपनी स्पीच प्रिपेयर करने के बाद वो जाते हैं आगे। तभी शी हल्क वापस से रिटर्न आती है और अपनी ओरिजिन्स हमें बताने लगती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके। जी हाँ, डेडपुल की तरह शी हल्क भी फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, और वो हमसे बात करते हुए, डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हुए, वो अपनी ओरिजिन्स बताती है कि कुछ महीने पहले वो और ब्रूस जा रहे रहते हैं एक कार ड्राइव पे। इस कार ड्राइव में ब्रूस एवेंजर्स के बारे में बताता है, जो एवेंजर्स के बारे में बताता है जेनिफर को। जेनिफर वही चीज़ें ब्रूस को रिपीट करके बता रही रहती है। और इसी बीच होता ये कि हल्क यानी कि हमारा ब्रूस उसे इंट्रोड्यूस कराता है एक गैजेट से, जो कि उसने बनाया है, जो कि उसे हल्क बनाए रखता है, जिसे देख के जेनिफर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर इतने ही इन दोनों की बातें चलती रहती है कैप्टन अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत, और फिर एकदम से सामने आ जाता है एक सकारियन शिप। जी हाँ, सकार शिप ये वही है जो थॉर रैग्नारॉक में हमें दिखाए थे ये शिप्स। तो वहीं से कोई आता है। मुझे लग रहा है कि मार्वल जो है वो वर्ल्ड वार हल्क वाली स्टोरी लाइन सेटअप कर रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा हिंट मिल रहा है कि मार्वल वाकई में वर्ल्ड वार हल्क वाली स्टोरी सेटअप कर रहा है। तो वहीं पे उस सकारन शिप से हमें एक्सीडेंट होने के बाद सीधा जेनिफर और हल्क दोनों नीचे गिर जाती है इनकी कार, और कार में से जेनिफर निकलती है, हल्क को निकालती है, और हल्क का जो गैजेट रहता है वो टूट जाता है, और साथ ही हल्क का जो है ब्लड बहने लगता है और जेनिफर का भी ब्लड बहने लगता है। और फिर हल्क का जो थोड़ा बहुत ब्लड रहता है वो जेनिफर के बाउंड पे गिर जाता है, जिससे कि जेनिफर को भी पावर्स मिल जाते हैं हल्क वाले। और वो फर्स्ट टाइम जब उसका और हल्क बनने वाला इनकाउंटर होता है, तो उसमें वो भाग जाती है और टोटली अपने माइंड को लूज़ कर देती है। फिर टाइम बाद होश आता है, जहाँ पे वो देखती है कि वो एक होटल के उधर है। फिर वो एक होटल में जाती है, उस होटल के टॉयलेट में जाती है, और फिर खुद को थोड़ा बहुत फेस वॉश वगैरह करने की कोशिश करती है। तभी इतने में महिला मंडल आ जाता है, जो कि ये हमारी जेनिफर का टोटली मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाता है। ये पे जेनिफर तभी हल्क को भी कॉल कर देती है कि उसे लेने आ जाए, वो यहाँ पर है। फिर वो बाहर जाके खड़ी होती है, इतने कुछ गुंडे उसे छेड़ने वाले रहते, मतलब छेड़ रहे रहते। तो उसके छेड़ने से शी हल्क को एकदम से, मतलब कि जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो उनको मारने ही वाली रहती है। इतने में हमारा हल्क आके उसे रोक देता है। और फिर उसके बाद सीधा जो जेनिफर की नींद है वो खुलती है मैक्सिको में, मैक्सिको के एक आइलैंड पे, जो हल्क यानी कि बैनर उसे लेके आ गया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि हल्क का जो डिवाइस टूट गया है, उसकी वजह से वो वापस प्रोफेसर हल्क में बदल गया है। और जेनिफर का जो ब्लड है उस पर, मतलब कि जेनिफर पे जो हल्क मतलब बनी है वो जिस तरीके से, तो उसका ब्लड थोड़ा और बेस्ट है। मतलब कि सेल्स की एक टेक्नोलॉजी रहती है, बेसिकली मैं बताता हूँ एक बायोटेक स्टूडेंट होने के नाते, कि सेल्स जो रहते हैं वो डायनेमिक रहते हैं, वो अपने आप को और बेटर और बेस्ट बनाते रहते हैं। तो उसी टाइप से जो जेनिफर की सेल्स है वो और ज़्यादा बेटर वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो ब्लड है वो हल्क अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो जिससे हल्क का जो हार्ट टूट गया था स्नैप करने के बाद एवेंजर्स एंड गेम में, तो वो ठीक हो गया है यहाँ पर। अब हल्क जेनिफर को बताता है कि उसे भी अब हल्क बनना पड़ेगा और हल्क बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिस पे हमारे हल्क भाई साहब ने ऑलरेडी एक पूरी इतनी मोटी बुक और अपनी पूरी रिसर्च बना रखी है। तो हल्क धीरे धीरे अपनी रिसर्च को है जेनिफर पे ट्राई करता है। जेनिफर जो है, जो कि आपने ट्रेलर्स में भी देखे होंगे कुछ शॉर्ट्स, यहाँ पे वो उसके ऊपर मशीन्स, एकदम कटर वाली मशीन्स चलाता है, जिससे वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दरवाज़ा तोड़ देती है। फिर वो हल्क भी वो देख के चौंक जाता है कि शी हल्क जो है वो टोटली अपने आप में ही, मतलब कि उसकी और कोई कॉन्शियसनेस है नहीं, और कोई मेंटली कोई पर्सनालिटी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। जो जेनिफर की पर्सनालिटी है वही शी हल्क की भी पर्सनालिटी है, जिसको देख के हल्क भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हल्क धीरे धीरे जेनिफर को सिखाना लगता है कि किस तरीके से उसे हल्क बनना पड़ेगा, और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें वो डायलेक्ट स्पिरिचुअल थेरेपी का बारे में बताता है, जो कि एक योगा टाइप थेरेपी होती है, जिसे वो ट्राई करते हैं।
फिर वहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी पावर, स्ट्रेंथ वगैरह सबकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हर प्रैक्टिस में क्या होता है कि जेनिफर जो है वो हल्क से बेटर करती है। तो जिसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल वाले चाहते हैं कि शी हल्क को ज़्यादा पावरफुल दिखाए एज हल्क, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हल्क अभी प्रोफेसर हल्क है, वो इतना पावरफुल है नहीं। अगर वो हल्क अपने फुल फॉर्म में आएगा, जो कि अगर यह वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन सेटअप कर रहे हैं आगे चल के, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारा हल्क दिखने वाला है, क्योंकि हल्क कम स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है यहाँ पे। वहीं पे दोनों की थोड़ी सी हल्की फुल्की नोकझोंक दिखाई जाती है, क्योंकि अगर आपका कज़िन आपसे बेटर कर रहा रहता है तो आपको में थोड़ी बहुत जेलसी तो फील होती है। सेम हमारा हल्क भी यहाँ पे ऐसे ही करता है। ये चट्टान वट्टान फेंकते हैं तो जेनिफर की जो चट्टान रहती है वो ज़्यादा ऊंची फेंकाती है, फिर हल्क थोड़ी और बड़ी ऊंची फेंकता है। साथ ही हल्क उसको ये भी बताता है कि हल्क बनने के कुछ फ़ायदे भी है, कि वो कितनी भी बियर या अल्कोहल बेवरेज कंज्यूम करे तो वो उनको हैंगओवर नहीं होता है। बट हल्क यहाँ पे रॉन्ग भी साबित होता है, क्योंकि जेनिफर को फिर वो पहले तो बहुत सारी अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो उनको जब हैंगओवर होता है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तब हल्क उसे जूस बना के देता है और फिर वो उसका हैंगओवर उतरता है। फिर जेनिफर जो है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख चुकी है और अब वो बोर होने लग गई है, उसे वापस अपनी लाइफ चाहिए, क्योंकि बेसिक डिफरेंस बताया जाता है कि जेनिफर जो है वो हल्क यहाँ पर बनना बिल्कुल नहीं चाहती, और मार्क रफलो यानी कि जो हमारा हल्क है ब्रूस बैनर, वो चाहता है कि जेनिफर हल्क बने। तो जेनिफर यहाँ से जाने लगती है और हल्क उसे रोकता है कि तुम मत जाओ, और वही कज़न सिस्टर वाली नोकझोंक। फिर धीरे धीरे वो नहीं मानती है, हल्क को धक्का दे देती है और फिर हल्क जाके गिर जाता है एक मतलब स्टोन्स की रॉक्स की जो एक वो रहती है वहाँ पे गिर जाता है। फिर ये दोनों की लड़ाई हमें दिखाई जाती है, जो कि फैंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि मार्वल ने फर्स्ट टाइम में ही हमें फर्स्ट एपिसोड में हल्क वर्सेस शी हल्क दिखा दिया है कि दोनों ही अपने लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हल्क फाइनली एक बड़ा स्मैश करके उसे दिखाता है कि जेनिफर इतनी भी पावरफुल नहीं है, इतनी भी बेटर नहीं है उसके हल्क से। वहीं पे जेनिफर को पहले तो स्मैश की पावर समझ में नहीं आती, बट वो धीरे धीरे सॉनिक वेव्स हमें इंक्रेडिबल हल्क में दिखाई गई थी ना, बिल्कुल उसका ही रेफरेंस देते हुए यहाँ पे यूज़ करती है, जिससे हल्क को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी ये दोनों फाइट करते हैं, हल्क के सर पे नारियल भी फूट जाता है लिटरली। और फिर भी यहाँ पे इन दोनों की फाइट में फिर फाइनली ये जो है हल्क और ब्रूस बैनर एक बार रहता है, जो बार हमें दिखाया था ना, मतलब कि जब वहाँ वो बार टोनी और हल्क ने ही बनाया था, तो टोनी और हल्क का वहाँ पे नाम भी रहता है, रेफरेंस रहता है। अब वही वाला बार टूट जाता है और जेनिफर फिर हेल्प करती है हल्क की उस बार को वापस से बनाने में, असेंबल करने में। और फिर हल्क फाइनली मान जाता है कि तुम चली जाओ और अपनी लाइफ वापस एंजॉय करने, और हल्क उसे जाने देता है। वहीं पे हल्क की अंदर से इच्छा नहीं रहती है, बट जेनिफर समझ जाती है कि इसके अंदर से इच्छा नहीं है, बट फिर भी ये मुझे बाहर से जाने का बोल रहा है, और जेनिफर चली जाती है। और यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो टोटली कंप्लीट हो जाती है, और जेनिफर अपना फ्लैशबैक कंप्लीट करके अपना केस लड़ने हमें जाती है, और वो केस में अपनी दलील पेश कर ही देती है कोर्ट रूम में। इतने में ही वहाँ पे हमारी मेन विलन जो कि टाइटेनिया होने वाली है, वो कोर्ट रूम में तोड़ के तबाही मचाने लगती है। तो वहीं पे जेनिफर सोचती है कि अब क्या करूँ। तो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड निक्की, उसको पता है कि वो हल्क है, तो वो कहती है कि तुम हल्क बनो। और जेनिफर पहले तो नहीं बनती है, बट फिर उसे लगता है कि नहीं है, अगर तबाही को रोकना है और मेरे पास पावर्स है और फिर भी मैं यूज़ नहीं करूँगी तो फिर ये गलत है। तो जेनिफर वहाँ पे अपने जूते उतार के निक्की को देती है। निक्की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जूते रखती हूँ, और फिर वो हल्क बनती है। हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद टाइटेनिया को एक पंच देती है। टाइटेनिया सोचती है कि ये जस्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं कर पाएगी, बट वो जस्ट एक पंच में टाइटेनिया की हालत ख़राब कर देती है। फिर टाइटेनिया को पकड़ के जेल में ले जाया जाता है और वहाँ पे ले जाके उसे रख देते हैं। वहीं पे बात करूँ फिर उसके बाद शी हल्क जो है वो बेसिकली एक बेटर वर्जन है हल्क का। वो खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म भी वापस कर लेती है जेनिफर में, और आके अपने जूते पहनती है, और यहीं पे सीरीज़ एंड हो जाती है। वहीं पे सीरीज़ पे थोड़े बहुत हमें फिर सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं क्रेडिट्स में। वो पिक्चर्स भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी कुछ डिटेल्स है। जैसे कि पूरी सीरीज़ में अब जो मुझे रेफरेंस लगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि हमारी जेनिफर का जो है वो लिटरली क्रश था कैप्टन अमेरिका पे जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा क्रश है, और वो थ्रू आउट द सीरीज़ यही पूछती रहती है कि कैप्टन अमेरिका क्या वर्जिन था। फिर सीरीज़ के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए बिल्कुल रुकना।
और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि ये दोनों जब बियर पी रहे थे साथ में बैठ के उसी बार में, और वहाँ पे वो पूछती है हल्क से कि क्या कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं मर गया, तो जिस पे हल्क रिप्लाई देता है कि नहीं, उसने कैप्टन अमेरिका हैड सेक्स विथ पेगी कार्टर एट एक मिशन के दौरान, मतलब जो कि हमें कैप्टन अमेरिका 1 में दिखाया गया था, सेम उस टाइप से ही। सो ये था टोटल कंप्लीट ब्रेकडाउन। और एक रेफरेंस और बताना चाहूँगा कि जब जेनिफर जो पूरे उसको बार को रिस्टोर करती है, तब वहाँ पे बताया जाता है कि जेनिफर अपना नाम लिख देती है जहाँ पे टोनी और ब्रूस बैनर का नाम रहता है। तो कंप्लीट डिटेल थी, ये थी कंप्लीट रिव्यू, और क्या कहूँ मैं कि कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने कर दिया एपिसोड 1 का। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो ये था मेरा रिव्यू और कंप्लीट ब्रेकडाउन शी हल्क के एपिसोड 1 का। अब हम एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करेंगे।